पोल आ रहा होगा आप लोगों के पास, चेक करो एक बार। तो जल्दी से आंसर बताना, अगर पोल नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताना मुझे कि सर पोल नहीं आ रही है, ठीक है। अगर पोल नहीं आ रही है वही बताओ मुझे फटाक। जिसके पास ही पोल नहीं आ रही है वो जो है क्या करना, सिंपल से, ठीक है, कमेंट बॉक्स खोलना, उसमें भी आपको पोल शो करेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स जो खोलोगे ना, नीचे में चैट का ऑप्शन रहता है, उसमें मिल जाएगा पोल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डी आंसर हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कौन क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान सुनना, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, कौन क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी है 1757, ऑप्शन सी है 1850, ऑप्शन डी है 1854। इसका आंसर बताना है, ठीक है। बताओ आंसर इसका क्या हो जाएगा। मैं इसके लिए आपको फिर से पोल दे रहा हूँ। पोल दे रहा हूँ लाइन, पोल आ गया होगा, क्लिक करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी फटाफट जवाब दो। इसका जो मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1857 ईस्वी में जो है सो ये क्या स्वतंत्रता संग्राम का विस्मरणीय अध्याय जो है सो क्या हुआ था, ठीक है, क्रांति हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जवानी याद थी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा कान्हा को, ऑप्शन बी हो जाएगा लक्ष्मीबाई को, ऑप्शन सी हो जाएगा मुद्रा को, ऑप्शन डी हो जाएगा चित्रा को। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाक से बताओ। फटाफट बताना चच्चू। पोल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जल्दी से बताओ फटाफट। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी लक्ष्मीबाई को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मीबाई को, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपना स्क्रीन ठीक कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा दिक्कत दे रही है।
हो गया, जवाब दे दिया आप लोगों ने। चलो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैं बता दूं, ठीक है, वो लक्ष्मीबाई को, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मीबाई, ठीक है, 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, राइट। झांसी की रानी को जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 4वां प्रश्न है, झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ था, यानी जब जो झांसी के जो राजा थे, ठीक है, उनकी जो मृत्यु हुई थी तो उस समय खुश कौन हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन है नाना साहब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर, ठीक है। हेलो एलोन हैकर बॉस, ठीक है, हेलो, ठीक है। आज मैंने फर्स्ट डे जो है ना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया है, कि बहुत सारे बच्चे जो है ना मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर कोई इशू है तो मुझे बता सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो इसका जो है सो मैं आपको जो है ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ऑप्शन आ गया होगा आपको, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही जवाब है, ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, 5वां प्रश्न है, सुदामा किसके बाल सखा थे, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए श्री राम के, ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णु के, ऑप्शन सी हो जाएगा शंकर के, ऑप्शन डी होगा श्री कृष्ण के। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है क्वेश्चन के आंसर देने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको बच्चों नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो इसका जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सही से जवाब दीजिएगा, ठीक है, और गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये रहा पोल आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री कृष्ण के। कई बार क्या होता है, अब ये सोच के लगा देते हैं बच्चों कि विष्णु भगवान भी तो थे, ऐसे सोच करके, या शंकर जी को लगाते हैं या श्री राम को लगाते हैं, सब एक ही का अवतार है, कोई सा भी लगा देते हैं, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है। जो जो सुदामा जो कहानी थे ना, उस कहानी में जो बाल सखा थे तो सुदामा के, वो श्री कृष्ण थे उस समय नाम जो उसका था वो श्री कृष्ण थे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि किताब के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। अब जो बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है। द्वारपाल से सुदामा पांडे नाम सुनते ही कौन अपना राजकाज छोड़कर दौड़ पड़ा, यानी जो कौन था जो पांडे नाम सुनते ही क्या हुआ कि अपना जितना भी राजकाज था, कामकाज था, सब राजपाट जो है बोलते हैं उसको, यानी काम था, वो सब छोड़ छाड़ करके दौड़े पड़े, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्ण, बी ऑप्शन हो जाएगा द्वारपाल, सी ऑप्शन हो जाएगा दरबारी, डी ऑप्शन हो जाएगा जनता, ठीक है। तो इसका जो क्या आंसर होगा मैं आपको पोल दे रहा हूँ, इस पोल में बताइए, ठीक है।
आ गया बच्चों पोल? फटाफट जवाब दो जल्दी से। हाँ, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दरबारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, समझ गए? दरबारी, दरबारी जो थे ना, ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न है जो है 7वां प्रश्न है, अभिरामा शब्द का क्या अर्थ है? जो अभिरामा जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए है बाधा, ऑप्शन बी है मोहक, ऑप्शन सी है दुख, ऑप्शन डी है समूह। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा बता दो फटाफट। ये रहा तुम्हारे पोल पे ये। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहक, यानी अभिरामा का जो अर्थ होता है वो मोहक होता है, मोहक। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। हाँ, अगला प्रश्न है 8 नंबर, आकाश में है तारे नीचे ढेर के ढेर पत्ते, कितने नरम है यह पंक्ति किस कविता की है? यानी एक पंक्ति छोटा सा दे दिया गया और पूछ रहा है कि वो किस कविता की है। ठीक है, इसमें जो इसका उत्तर देना है, समझ गए? समझ गए? तो इसका जो है प्रश्न ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हो गया बच्चे की दुआ, दूसरा ऑप्शन है कबीर के पद, और चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है राह भट्ट के हिरन के बच्चे, और चौथा ऑप्शन है रहीम की दोहे। ठीक है, ये रहा पोल आपके स्क्रीन पे। ठीक है, मैं दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट, क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर होगा सी, राह भट्ट के हिरन के बच्चे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। डी नंबर सही है, सॉरी सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, असंभव को संभव कर दिखाता है। पहला ऑप्शन है ए धर्मवीर, ऑप्शन बी है करमवीर, ऑप्शन सी है बलवीर, और ऑप्शन डी है जगवीर। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका बच्चों आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा करमवीर, बी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, मैं कहता सुरझावन नरहारी तू रखियो उलझाई रे, मैं कहता तू जगत रहियो तू कहती है सोई रे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ठीक है, ऑप्शन है इसमें 4। ए ऑप्शन है कबीर के पद, ऑप्शन बी है करमवीर, ऑप्शन सी है पीपल, ऑप्शन डी है बिहारी के दोहे। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों का उत्तर कौन सा होगा ये बताओ। फटाफट उत्तर दो। ये रहा आपके पोल पे स्क्रीन पे।
इसका उत्तर हो जाएगा ए कबीर के पद। ठीक है, अगला प्रश्न है 11, मदन के घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन है संबंध कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है करण कारक। फटाक से इसका आंसर बताओ। जल्दी बताओ। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रदान कारक। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है पद, ऑप्शन बी है क्रिया, ऑप्शन सी है शब्द, ऑप्शन डी है सर्वनाम। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट क्या होगा आंसर। थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, उसको सही कर लेते हैं हम। सही दिख रहा है अब साफ साफ। थोड़ा बड़ा और करें क्या, छोटा दिखे तो बताना कोई मुझे, अगर और बड़ा करना हो तो। थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। चलो बच्चों, अब देखते हैं इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए। ठीक है, पद। ठीक है, क्या हो जाएगा पद। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है 13 नंबर, चश्मा शब्द कौन लिंग है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है ए स्त्रीलिंग, दूसरा बी ऑप्शन है पुल्लिंग, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन है वाइलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
फटाक से मैं पोल दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर फटाफट बताओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, पुलिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संप्रदान कारक, ऑप्शन सी है आपादान कारक, ऑप्शन डी है कर्ता कारक, ठीक है। और ये रहा, मैं पोल दे रहा हूँ आप लोगों को। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर है, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फटाफट इसका आंसर बताओ। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर बता दें आपको, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से कौन सुगंध है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगी, ऑप्शन बी वह कहते कहते रुक गई, ऑप्शन सी हो जाएगा मोहन और गीता गा रही हैं, वह गुनगुने गर्म पानी में स्नान करते हैं, ठीक है। ये रे आपके पोल दे रहा हूँ स्क्रीन पे। फटाफट बताओ आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी वह कहते कहते रुक गई, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है यौगिक क्रिया, ऑप्शन बी है कर्मक आकर्मक क्रिया, और ऑप्शन सी है प्रेरणात्मक क्रिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
फटाफट पोल आ गया है, आंसर दो पोल में। चलो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मैंने गाया किस काल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए है भविष्यत काल, ऑप्शन बी है वर्तमान काल, ऑप्शन सी है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी है भूतकाल। फटाफट इसका उत्तर दो। ये लो बोल आ गया। इसका उत्तर हो जाएगा डी भूतकाल। ठीक है, अगला नवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नवा प्रश्न है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तत्समक, ऑप्शन बी है तद्भाव, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। फटाफट इसका आंसर बताओ क्या हुआ। जलील बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा ए तत्समक। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। पुष्य क्या शब्द है। ऑप्शन ए है तद्भाव शब्द, ऑप्शन बी है तत्समक शब्द, और ऑप्शन सी है विदेशज शब्द, ऑप्शन डी है देशज शब्द। फटाफट इसका उत्तर बताओ क्या होगा। और आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है वो भी बताना। इसका जो उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तत्समक शब्द हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और यही रहा तुम्हारे पास अगला प्रश्न आ गया है 21 नंबर। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की। जो लामा जो संप्रदाय था, जो इसकी शुरुआत जो है किसने की ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हरिभद्र ने, ऑप्शन बी है अतिश दीपंकर ने, ऑप्शन सी है शांति रक्षित ने, ऑप्शन डी है धर्मपाल ने। फटाफट इसका उत्तर बताओ क्या होगा। पोल मिल गया है। फटाफट जवाब दो। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अतीश दीपांकर ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है 21 के बाद 22वां नंबर। ठीक है, 22वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या था। मतलब जो अध्यापन का जो है ना क्या था माध्यम, यानी माध्यम यानी किस किस क्या चीज़ के माध्यम से होता था अध्यापन पिन पढ़ाई। तो ऑप्शन ए है हिंदी भाषा, ऑप्शन बी है उर्दू भाषा, ऑप्शन डी सी है संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी है फारसी भाषा। ठीक है, इसका मैं पोल दे रहा हूँ। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया होगा पोल। आवाज़
आ रही है? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? चलो, मैंने भी अपने साइड चेक कर लिया है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सी, संस्कृत भाषा। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो अध्यापन होता था, वो संस्कृत भाषा के माध्यम से वहाँ पे पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 23 नंबर है। सानिध्य शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है सामने, बी ऑप्शन है संपन्न, ऑप्शन सी है उत्तम, ऑप्शन डी है निकट। फटाफट बताओ इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, निकट। सानिध्य शब्द का जो उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? निकट होगा। चलो, अगला प्रश्न है 24 नंबर। निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा संजू की, ऑप्शन बी हो जाएगा नीलू की, ऑप्शन सी हो जाएगा बिमला की, ऑप्शन डी हो जाएगा अंजू की। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर बताओ क्या होगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा ए, संजू की हो जाएगा। ठीक है, दीदी की डायरी जो लिखती थी वो संजू की थी। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया है? इसका जो 4 ऑप्शन है वो है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, दीदी को, ऑप्शन बी है माँ को, ऑप्शन सी है चाची को, ऑप्शन डी है दीदी को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। जल्दी बताना क्या होगा इसका उत्तर। बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चाची को। ठीक है, चाची जो थी ना, उसी को दीदी की डायरी के शीर्षक पाठ के जो में कल रात में जो किसी मलेरिया हुआ था, तो चाची को मलेरिया हुआ था। ठीक है, ठीक, दीदी की डायरी जो कहानी है उसमें। अगला प्रश्न है सी, 26 नंबर है। तोते चांद किसका नाम है? तोते चांद जो है वो किसका नाम है? ऑप्शन ए है चीनी लड़की का, भूटानी लड़की का, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है जापानी लड़की का, ऑप्शन डी है नेपाली लड़की का। फटाफट बताओ क्या होगा इसका उत्तर। इसका जो उत्तर हो जाएगा डी, नेपाली लड़की का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 27। प्रश्न नंबर 27 है आचार्य शिव पूजन सहाय की रचना निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है हौसले की उड़ान, ऑप्शन बी है चिकित्सा का चक्कर, ऑप्शन डी है दीन बंधु निराला। ठीक है,
फटाफट बताओ क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी बताना क्या होगा उत्तर। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, दीन बंधु निराला जो थे, ठीक है, ये हो जाएगा उसका उत्तर। आचार्य सभुजन के जो सहाय की रचना जो की थी, इनमें से कौन थी, तो रचना जो है सो दीन बंधु निराला ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, 28वां नंबर। कौन बांगीय समाज में दूध मिश्री की तरह धूल मिल जाते हैं। ठीक, ये तुम्हारे पोल स्क्रीन पे इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये सही है इसका। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय बाई कौन बनाता है। ऑप्शन ए है खेमा, ऑप्शन बी है कसारा है, ऑप्शन सी है मास्टर साहब, ऑप्शन डी है सेठ जी। ये पोल आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे। ठीक है, फटाफट उत्तर दो। जिसको पोल नहीं मिल रहा है चैट वाले ऑप्शन में जाना, लाइव चैट में, वहाँ पे तुम्हें पोल मिलता रहेगा। फटाफट बताओ क्या होगा उसको तो। चलो, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, कसारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नियति शब्द का क्या अर्थ है। इसका ऑप्शन है ए प्रेम, ऑप्शन बी है भाग्य, ऑप्शन सी है भक्ति, ऑप्शन सी है आदेश। इसका उत्तर हो जाएगा भाग्य, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर। आकर्षण शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए है आकृष्ट, ऑप्शन बी है आकृष्ट, ऑप्शन सी है आकृष्ट और ऑप्शन डी है आकृष्टि। फटाफट बताओ, पोल है चैट में, तुम्हारे चैट में पोल दिखेगा। किसी को अगर पोल देखना हो तो पोल जो है ना आपको चैट में मिलेगा। इसका उत्तर हो जाएगा आकृष्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर। जिस शब्द से किसी काम का
करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है क्रिया, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है विशेषण। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज लोक पंक्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। प्रतिवाद करना, ऑप्शन बी हो जाएगा पीछा न छोड़ना, ऑप्शन सी हो जाएगा एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना, ऑप्शन डी है डींग हाँकना। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34। चांद से भी प्यारा मुखरा कौन सा पदबंध है? ऑप्शन ए है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी है विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी है क्रिया पदबंध, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण पदबंध। फटाफट बताओ क्या होगा उसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा बी विशेषण क्रिया पदबंध। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो है अथा शब्द में उपसर्ग क्या है? 35वां प्रश्न है। ऑप्शन ए है अथ, ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन ए है ए अ, ऑप्शन ए है अथा। चार ऑप्शन है। फटाफट इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर अ हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 36 नंबर है। तुरंत शब्द का क्या है? तुरंत जो शब्द है इसका क्या है? तो ए ऑप्शन है तत्समक, ऑप्शन बी है तद्भाव, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। फटाफट इसका आंसर बताओ। जल्दी बताना, पोल स्क्रीन पे होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तद्भाव। क्या हो जाएगा? तद्भाव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखोगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर। वह जोर न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन है चार। ए ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। और ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे पोल।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 38। पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संबंध कारक, ऑप्शन बी है संप्रदान कारक, ऑप्शन सी है करण कारक, ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, कर्म कारक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आश्रम शब्द कौन लिंग है? ठीक, तो इसका ए ऑप्शन है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका उत्तर बताओ। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पुल्लिंग। ठीक है, बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर, जो कि 40वां प्रश्न है। क्या दिया है 40वां प्रश्न में? पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन है पुरस जोर कार, बी ऑप्शन है पुरजोर अस्कार, और सी ऑप्शन है पुरह जोर कार, और ऑप्शन डी है पुरस का जोर र। ठीक है, इसका फटाफट उत्तर बताओ। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पुरह जोर कार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 41वां प्रश्न है। प्रश्न है बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। फटाफट बताओ क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बच्चों ए, 3। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर। विनय शब्द में क्या उपसर्ग है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विन, ऑप्शन बी है वी, ऑप्शन सी है व, और ऑप्शन डी है व्र। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। बोल रहा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, वी हो जाएगा सही उत्तर है इसका। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 43 नंबर। कारक शब्द में क्या पढ़ते हैं? ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है क्र, ऑप्शन सी है अक, ऑप्शन डी है कज, क है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पोल मिला होगा। पोल में फटाफट बताओ क्या होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी जो आंसर होगा अग। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
जो कि अगला प्रश्न है 44 नंबर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 44 नंबर वो है 44, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। ठीक है, यह पंक्ति किस कविता के हैं। ठीक है, यानी कविता का एक पंक्ति छोटा दे दिया है, उसका बताना है कि कौन से कविता के है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है करमवीर, ऑप्शन बी है कबीर के पद, ऑप्शन सी है बिहारी के दोहे, ऑप्शन डी है तू जिंदा है तू। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका पोल है आपके स्क्रीन पे, आप जो है सो बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा डी, तू जिंदा है तू। ठीक है, अगला जो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 45वां प्रश्न है। ठीक है, बाधाएं किसे निखारने का काम करती है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व को, ऑप्शन बी है धरती को, ऑप्शन सी है आसमान को, ऑप्शन डी है रात को। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए, व्यक्तित्व को। ठीक है, जो बाधाएं जो निखारने का काम जो करती हैं वो व्यक्तित्व करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 46 नंबर, उज्जवल शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है प्रयास, ऑप्शन बी है चमकीला, ऑप्शन सी है भय, ऑप्शन डी है अच्छा। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताओ सही क्या होगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा बी, चमकीला। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर, करमवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए है शैलेंद्र, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन डी है नरोत्तम दास। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है 48 नंबर, रीति काल के प्रतिनिष्ठ श्रृंगारिक कवि निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन बी है अरुण कमल, ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी है बिहारी। इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहारी। ठीक है, जो रीतिकाल के प्रतिष्ठित कवि जो श्रृंगारिक कवि जो थे वो बिहारी थे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 49 नंबर। 49वां प्रश्न क्या है, वृथा शब्द का क्या अर्थ है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है व्यर्थ, ऑप्शन बी है प्रश्न, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है चेतना। फटाफट बताओ क्या होगा उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, व्यर्थ, वृथा का शब्द का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ ही होगा, सिंपल सा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 50वां नंबर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है
बच्चे की दुआ शीर्षक कविता का क्या अर्थ है? इसका भी 4 ऑप्शन है। हर्ष गीत पहला ऑप्शन हो गया ये। दूसरा ऑप्शन बी है प्रार्थना गीत। ऑप्शन सी है शोक गीत। शोक गीत जो होता है, जानती होंगे शोक गीत क्या होता है। और डी ऑप्शन है व्यंग गीत। ठीक है, इसमें बताओ फटाफट क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, प्रार्थना गीत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये जो चैप्टर का था वो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, जो अब जो है ये अगले अध्याय में जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और डेली ही मिलेंगे आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले आपको पता भी चल जाएगा कितने बजे लाइव स्ट्रीम चालू होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे लाइव क्लासेस में इसी तरह के। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हम लोग ग्रुप में जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप वगैरह मिल जाएगा आपको। और ये वीडियो सब में, हालांकि इस वीडियो में लाइव स्ट्रीम वाले में भी जो है सो कुछ देर बाद जो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और शेयर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी के साथ VBI क्वेश्चन के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।